सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 23 और आज के इस लेक्चर में सीखेंगे पैलिंड्रोम प्रोग्राम बनाना। ठीक है, इसके पहले आर्मस्ट्रॉन्ग सीख लिया, फैक्टोरियल सीख लिया, फिबोनाची सीरीज सीख ली। अब बनाते हैं जरा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम एंड इसके बाद इस पूरी सीरीज का जो लूप की सीरीज थी वो ओवर हो जाएगी। लास्ट प्रोग्राम इसका अगला वाला प्रोग्राम होगा जिसके अंदर हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे बट विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, जो टीसीएस के एनक्यूटी एग्जाम में पूछा गया था बच्चों से। ठीक है, मुझसे पूछा गया था बेसिकली, मैं भी एनक्यूटी दे के पास हूँ। ठीक है, तो चलो बनाते हैं आज वाला प्रोग्राम। सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 22, टॉपिक का नाम है पैलिंड्रोम प्रोग्राम। ठीक है, पैलिंड्रोम प्रोग्राम, और आपको चेक करना है कि क्या वो नंबर जो गिवन है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले समझो पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। ठीक है, सपोज यूजर ने एक नंबर एंटर कर दिया, क्या, जैसे 121 यूजर ने एंटर कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है इस नंबर को उल्टा लिखना है। मतलब अब सबसे पहला नंबर ये यहाँ पे लिखा जाएगा फर्स्ट पे, ये वाला नंबर जो है ये सेकंड पे लिखा जाएगा, ये वाला नंबर जो है ये थर्ड पे लिखा जाएगा। अगर ये रिवर्स करने के बाद, अगर कोई नंबर रिवर्स करने के बाद वापस से वो सेम नंबर बन जाता है, तो यस, वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। सिंपल सी बात। भैया कौन सा नंबर पैलिंड्रोम नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल यूजर ने सपोज दे दिया आपको 123। सबसे पहला नंबर ये 3 लिखा, सेकेंड नंबर ये 2 लिखा, थर्ड नंबर ये 1 लिखा। ठीक है, अब ये वापस से रिवर्स करने के बाद वापस से ये सेम बन रहे क्या? नहीं, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ओके, सिंपल सा टॉपिक था। पैलिंड्रोम क्या होता है उतना समझ में आया। अप्रोच क्या रहेगी भैया इस प्रोग्राम की? अप्रोच वही जो लास्ट टाइम हमने अपना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में यूज करी थी कि क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इस वाले नंबर को अलग करेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले नंबर को अलग करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अलग करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोलना चाहते हो? देखो, लास्ट वाले लेक्चर में जो है, सबसे पहले मैं आपको लास्ट वाला लेक्चर दिखा देता हूँ। लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो है ये सेपरेट करने वाली चीज तो देख ली थी कि नंबर को आखिरी से सेपरेट कैसे करेंगे, राइट, आखिरी से अलग कैसे करेंगे। सो याली आप एक बार चेकआउट कर लेना, याली वीडियो 22, लेक्चर नंबर 22। आज हम 23 है। ओके यार, 23 लेक्चर है ये, एंड मुझसे मिस्टेक हो गया। ओके, मैं इसको डबल टैप करके, ओके यार 23 आप समझ जाना, 23। ओके, नाउ अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें सपोज 121 दिया हुआ है, तो मुझे सबसे पहले चाहिए ये वाली वैल्यू। तो अलग कैसे करेंगे? सिंपली जब भी आपको कोई नंबर का आखिरी नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालोगे। ठीक है, कभी भी कोई भी अगर आपको बोल दे कि आपको ये 121 दिया है, इसका आपको लास्ट वाला वैल्यू अलग करना है, कैसे करोगे? 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालोगे। कैसे? 121 डिवाइडेड बाय 10, तो सबसे पहले 1 जार। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 2 जार। ठीक है, ये हो गया 20, ये हो गया 1। आखिरी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको मैं कहीं पे स्टोर करके रख लूंगा। ठीक है, स्टोर करके रख लूंगा। और देखो, जैसे ही लास्ट वाली वैल्यू मेरी अलग हो गई, मेरा ऊपर देखो ऑटोमेटिकली आधा हो गया, मतलब ये इतना हो गया। अब दैट्स करेक्ट, हमें यही तो चाहिए, हमें कुछ और चाहिए क्या? नहीं, हमें यही चाहिए। ये हमने अलग कर लिया। सेम है, अब मैं इसको और ज्यादा डिवाइड करूंगा, 10 डिवाइडेड बाय 12, तो अब मुझे 12 का 2 चाहिए। ठीक है, तो क्या करूंगा, 1 जार डिवाइडेड बाय 0, 2 रिमाइंडर है, इसको कहीं पे स्टोर करवा लूंगा। ठीक है, इसको कहीं पे स्टोर करवा लूंगा, 2 अलग हो गया और मेरा n जो है अब बचा सिर्फ इतना। ठीक है, ये 1 देखो, ये सिर्फ 1 बचा, राइट। अब इसको मैं अगेन डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर में क्या बचा, 1 स्टोर करवा लूंगा। ये हो गया, हमने मतलब नंबर सेपरेट करना तो सीख लिया कि यार अगर मुझे किसी भी नंबर को अलग करना है, सिंपली करूंगा क्या, उसका मॉड्यूलर निकाल लूंगा। डोंट वरी, अभी कोड में आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा भैया। ठीक है, हम अलग तो करेंगे बट अब अगेन हम उसको रिवर्स करके सेम नंबर कैसे बनाएंगे? रिवर्स करेंगे तो उसको जोड़ेंगे कैसे? हम क्या कर रहे हैं, हम इनको अलग कर रहे हैं 10 से डिवाइड करके, तो वापस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 का वापस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैंने एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर मैंने 1 असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं आंसर इक्वल्स टू। ठीक है, ऐसा भी नहीं करते, चलो इसको और बेटर तरीके से समझना है, इसको मैं 0 से असाइन कर देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, आंसर इंटू 10 प्लस व्हाट, जो भी ये रिमाइंडर मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, जो भी मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूं, तो सपोज सबसे पहले हमारे ये 1 निकल गया, तो मैं 1 को यहां पे रखूंगा, तो क्या होगा, आंसर इक्वल्स टू, एक सेकेंड, आंसर की वैल्यू क्या है, 0 इंटू 10 प्लस 1,
तो ये क्या आ जाएगा, आंसर की वैल्यू हो गई अब 1। दैट्स करेक्ट, हमें यही चाहिए था। नाउ नेक्स्ट चीज, अब मैंने मान लो सेकंड वैल्यू निकाल ली, ठीक है, रिमाइंडर की, तो आंसर इक्वल्स टू, अब आंसर की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो इधर 1, तो मैं क्या करूंगा, इधर बोलूंगा 1 इंटू 10 प्लस, अब क्या है रिमाइंडर हमारा, ध्यान से देखो इधर, ये रहा 2, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 आ गया तो ये हो जाएगा क्या 12, तो 2 डिजिट हमारे पास आ गए। नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, आंसर इक्वल्स टू व्हाट, आंसर इक्वल्स टू ये लास्ट वाला जो रिमाइंडर हमारा निकाला है और ये, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरा क्या है 1 है, तो 12 120 प्लस 1 121, वापस से सेम बन गया, वापस से सेम बन गया। कंपेयर करेंगे, खत्म प्रोग्राम, कंपेयर करेंगे, प्रोग्राम खत्म। अभी आपको प्रोग्राम लिख के बताता हूँ और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है भैया, इतना तो हमें समझ में आया, आप जरा प्रोग्राम के फॉर्मेट में ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा तो वो थोड़ा बता दो, ठीक है, वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं कोई यूजर से नंबर ले लूंगा, सपोज यूजर ने एंटर कर दिया 121, मैं क्या बोलूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार इस नंबर को 10 से डिवाइड करने वाला हूं, तो मैं वाइल लूप का यूज करूंगा, क्योंकि वाइल लूप हम तभी यूज करते हैं जब हमें एंडिंग कंडीशन नहीं पता होती, राइट। तो वाइल n इज ग्रेटर देन 0, क्यों 0 भैया, लास्ट में देखो इधर रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच रहा है 0, तो जब भी मेरा नंबर 0 होगा तब हमें उसको रोक देना है, तब हमें उसको रोक देना है। तो जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है तब तक इस लूप को हमें रन करना है, बेसिक सी चीज है, ठीक है भैया। लूप के अंदर हमें को एंट्री मिली, लूप के अंदर हमें एंट्री मिली, मैंने बोला एक इंट रिमाइंडर नाम का वेरिएबल में बना देता हूं, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूं, n मॉड्यूलो 10, n मॉड्यूलो 10 मुझे क्या देगा, हमेशा ये नीचे वाली वैल्यू, इसके ऊपर जाओगे तो ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी जो है रिमाइंडर के अंदर हर बार स्टोर होती जाएगी, ठीक है, स्टोर होती जाएगी, बट n में कोई चेंज नहीं आएगा, n वैसे का वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। सो है ना, ये मैंने एक लिख दिया। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, एक आंसर नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया था बाहर, जिसको मैंने बोला आंसर इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो देखो जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया बस मैं उसको कोड में लिख रहा हूं, कुछ बड़ा काम नहीं है। आप अगर ज्यादा सोच के करोगे कि यार ये क्या है ये क्या, नहीं, जो आपने अभी थॉट प्रोसेस देखी उधर मेरी पेपर पे या पेन पे, जो भी देखा आपने अभी स्क्रीन पे, ठीक है, वही आपको मैं बस कोड में लिख के बता रहा हूं, और कुछ भी मैं एक्स्ट्रा चीज कर नहीं रहा हूं, मैं अलग से कोई दिमाग लगा रहा हूं कि नहीं यार ये करना है, नहीं, सिंपल सा बस इतना करना है आपको, ठीक है। अब जब मुझे मेरा रिमाइंडर मिल गया तो अब मुझे अगला काम क्या करना है, मेरे नंबर को छोटा करना है, राइट, नंबर को छोटा करना है। जैसे 121 का इस सेट देखोगे, सो 121 का 12 करना है मुझे, क्योंकि हमने लास्ट वैल्यू निकाल ली है। तो अब मैं क्या बोलता हूं, अब हमें नॉर्मली ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, तो n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, ये साइन देता है हमेशा क्या, रिमाइंडर, इसलिए मैं आपको हर बार वीडियो में बार बार ये चीज बता रहा हूं। और ये साइन देता है अपर वैल्यू मतलब जो हमारी ये ऊपर साइड पे बचेगी ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू हमें ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो n की वैल्यू भी अब छोटी हो गई, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारी चीजें खत्म हो जाएगी, और आखिरी में आके मैं क्या करूंगा, एक n को मैं एक टेम्प नाम के वेरिएबल में कॉपी करके रख लूंगा, क्योंकि n छोटा होते जाएगा ना आखिरी में। तो मैं चेक कैसे करूंगा, आखिरी में चेक करूंगा इफ मेरा अगर n इक्वल्स टू है या टेम्प मेरा इक्वल्स टू है जो भी मेरे आंसर के, तो लिख दो भैया वो एक पैलिंड्रोम प्रोग्राम है, अदरवाइज नॉट, ठीक है, अदरवाइज नॉट। सिंपल सा इतना सा कोड है। इसको एक बार ड्राई रन करके बताता हूँ 121 के लिए ड्राई रन करता हूँ, ठीक है। सीधे अगर आपने ऊपर कोड लिख लिया होगा तो वीडियो को बैक करके कोड लिख लेना और देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 121 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर एंट्री मिली, तो मैंने क्या बोला, रिमाइंडर इक्वल्स टू 121 मॉड्यूलो 10, 121 मॉड्यूलो 10 क्या देगा, 10 डिवाइडेड बाय 121, 1 जार 0 जार 21, 2 जार 20, ठीक है, 1 जार, ये 1 जो है इस रिमाइंडर के अंदर स्टोर हो गया। एक आंसर है, आंसर सपोज इनिशियली 0 से इनिशियलाइज है, ठीक है, 0 इंटू 10 प्लस 1, तो 1 आंसर की वैल्यू के अंदर स्टोर हो गया। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, n को अब एक छोटा कर दो, तो n डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या देगा, ये ऊपर वाली वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। फिर मैं वापस से चेक करूंगा, इज 12 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया वापस से। मैंने क्या बोला, रिमाइंडर इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 10, मतलब 10 मॉड्यूलो 12, 1 जार 0 जार 2 जार, 2 जो है रिमाइंडर में स्टोर हो गया, ठीक है। आंसर इक्वल्स टू, अब मेरे आंसर की वैल्यू क्या हुई थी 1, तो 1 इंटू 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12, तो ये मेरा 12 हो गया, मतलब मेरी वैल्यू जुड़ गई, ठीक है। अब अगेन n को छोटा करना है, लास्ट वैल्यू हटानी है, तो n डिवाइडेड बाय 10,
ठीक है, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये अपर वैल्यू जो 1 है, 1 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। कहाँ से आया भैया ये 1, ये देखो, ठीक है। ओके, नाउ अगेन घूम के आएंगे, वापस से चेक करेंगे, इज 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर एंट्री, रिमाइंडर में अब मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू 12 इंटू 10 प्लस 1, 121 एंड सॉरी आंसर में, ओके आंसर में, एंड n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, इधर मिल जाएगा मुझे 0, इज 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। बाहर आ जाओ, चेक करो क्या आपका जो आंसर है वो इक्वल्स टू है जो आपने कॉपी करके रखा था नंबर को, क्योंकि n तो मेरा क्या हो गया है अब 0, तो मैंने कॉपी बना के रखी थी टेस्टिंग के लिए, अगर सही है तो एक पैरेंड्रोम में, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये कुछ प्रोग्राम था, चलो इसको कोड करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यार मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक क्लास बना ली है पैलेंड्रोम नंबर के नाम से, आपको जो नाम से बनानी है वो बना लेना। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मेरे मेन फंक्शन से, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, वॉइड मेन। नाउ जब ये बन जाएगा तो हमें क्या बोलना है, स्ट्रिंग args। नाउ आपको क्या करना है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इतना अब आपको आई होप आ गया होगा स्कैनर वाला फंडा, क्योंकि हम काफी दिन से कर रहे हैं, ठीक है। स्कैनर को इंपोर्ट करा है तो क्लास और उसका ऑब्जेक्ट दोनों हमने क्रिएट कर दिए। स्कैनर कहाँ से इनपुट लेना है, सिस्टम के इनपुट से, .n, ओके। नाउ एक मैसेज में यूजर को दे देता हूँ प्रिंट एलन, इधर मैं देता हूँ एंटर द वैल्यू, ओके, एंटर द वैल्यू। नाउ मैं एक इंट नंबर नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, राइट। अब मैं इसकी कॉपी भी अपने पास बना लेता हूँ कॉपी के नाम से, जिसके थ्रू मैं आखिरी में उसको वेरीफाई कर सकूँ। तो मैं नंबर को जो है, जो भी यूजर ने नंबर दिया है उसको स्टोर करवा लूंगा, राइट। स्टोर करवाने के बाद मैं क्या बोलूंगा, वाइल मेरा जो नंबर है जब तक वो ग्रेटर है 0 से, क्या करो, इंट रिमाइंडर के अंदर उसका मॉड्यूलो निकालते रहो, रिमाइंडर निकालते रहो, राइट, रिमाइंडर निकालते रहो, ओके। एक आंसर नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट आंसर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि भैया यहाँ पे इंट आपने अंदर लिखा है, यहाँ पे आंसर को बाहर क्यों लिख रहे हो, तो एक चीज का ध्यान दो बेटा, देखो ये जो रिमाइंडर है ये हर बार चेंज होगा, ठीक है, बट मुझे आंसर जो है वो हर जगह चाहिए। मतलब ये रिमाइंडर जो है सिर्फ व्हाइल लूप के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, उसके बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये स्कोप का कॉन्सेप्ट है जो हम आगे सीखने वाले। जैसे इतना याद रखो कि ये जो रिमाइंडर है इसका सिर्फ इस लूप के अंदर काम है, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है, बट आंसर का मुझे आगे काम पड़ेगा, इसलिए मैं उसको बाहर डिक्लेयर कर रहा हूं, ओके। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, आंसर इक्वल्स टू आंसर इंटू 10, ठीक है, इंटू 10 एंड प्लस रिमाइंडर, ठीक है। सिंपल इतनी सी प्रोसेस थी, हमने कर दी। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि यार आपका जो नंबर है उसको भी हमें छोटा करना है, तो नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, सिंपल। फिर मैं बाहर आके चेक करूंगा, इफ जो मैंने कॉपी बनाई थी, कॉपी इज इक्वल्स टू आंसर, अगर वो सेम है तो भैया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट एलन में प्रिंट कर देंगे हम, दिस इज पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। नंबर कैसे, नंबर ये हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं सबसे पहले कॉपी को लिख देता हूँ, प्लस इक्वल्स टू प्लस मैं आंसर को लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, अब आई होप आपको ये समझ में आता होगा। एंड सिंपली मैं करूँगा क्या, इस चीज़ को कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद एक एल्स ब्लॉक बनाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, एंड दिस इज नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है, बिना किसी एरर के रन करेंगे, कोई एरर होगी नहीं, डैम श्योर उस चीज़ का मैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से आपको कोड लिखना रहता है, गलती करोगे तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं 121, ठीक है, 121 एंटर दबाते हैं तो दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर, चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं 123 के लिए चेक करते हैं, तो देखो 321 इज नॉट इक्वल्स टू 123, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो कुछ इस तरीके से जो है आप इस कोड को लिख सकते हो। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।